स्वागत है दोस्तों हमारे नए YouTube चैनल गैलेक्सी कंप्यूटर सेंटर बाय सागर में। आज हम बात करते हैं पेंट का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंट को ओपन करते कैसे हैं। तो आएंगे यहाँ स्टार्ट बटन में या विंडोज बटन में, और यहाँ पर आने के बाद इस सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पेंट। तो हमें सबसे ऊपर में ये पेंट शो हो जाएगा। इसमें हम माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारा ये पेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, स्टार्ट बटन में आएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में आएंगे और यहाँ से ये पेंट शो हो गया। इस पेंट में माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है, कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे और इस बॉक्स में हम टाइप करेंगे MS पेंट और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये पेंट ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड में इस बटन को विंडोज बोलते हैं। एक ए साइड में है, एक ए साइड में है। ये तीन तरीका था पेंट को ओपन करने के लिए। अब हम बात करते हैं इस डेस्कटॉप के बारे में। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं और ये इधर जो सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ रहा है इसे हम आइकन बोलते हैं। तो पेंट को स्क्रीन में इस डेस्कटॉप में लाते कैसे हैं, तो अभी फ़िलहाल इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस शॉर्टकट को हम डिलीट कर दिए। अभी इस डेस्कटॉप में मेरा ये पेंट का शॉर्टकट नहीं है। तो आएंगे, ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, या तो सर्च करेंगे पेंट या तो ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में आने के बाद एसेसरीज में आएंगे और यहाँ पेंट में आने के बाद अब माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे और सेंड टू में आने के बाद हम ये डेस्कटॉप पर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारा ये डेस्कटॉप में पेंट शॉर्टकट बन के आ गया। लेकिन जिसका ये विंडोज 7 कंप्यूटर में नहीं है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, वो स्टार्ट बटन में आने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पेंट तो सबसे ऊपर में दिखाई पड़ जाएगा। और हम यहाँ पर आने के बाद हम माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे और ए बॉक्स से हट के दूसरा बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा ओपन फॉर लोकेशन। तो उसमें जाके हम माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और जहां पर हमें पेंट है उस स्थान पर ले जाएगा। और वहां आने के बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू करके ये डेस्कटॉप क्रिएट में जाकर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देंगे तो भी हमारा पेंट इस डेस्कटॉप में आ जाएगा। अब ये डेस्कटॉप में आने के बाद हम माउस से लेफ्ट क्लिक 2 बार प्रेस करेंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। तो हमें जिस सॉफ्टवेयर से काम करना है उस सॉफ्टवेयर को हम इस डेस्कटॉप में शॉर्टकट बना के रख लेते हैं ताकि हमें बार बार इस स्टार्ट बटन में जाके सर्च करना हो या ऑल प्रोग्राम में जाके इस तरह से एसेसरीज में आके और इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डेस्कटॉप में शॉर्टकट बना देते हैं। अब हमें पेंट में डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम पेंट को ओपन कर सकते हैं और हम इसमें काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेंट के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे पेंट के स्क्रीन के बारे में। तो सबसे ऊपर वाली लाइन जो हरा कलर से ड्रॉ किया गया है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। नीचे जिसमें होम और व्यू है इस लाइन को हम मेनू बार कहते हैं। और ये
जो ब्लू कलर से बॉक्स बनाया गया है, ये पूरी लाइन को हम रिबन बार कहते हैं। नीचे वाली लाइन को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इस वाली बटन को हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। इसे हम रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इसे हम क्लोज बटन कहते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन को हम स्टेटस बार कहते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे स्क्रॉल हो रहा है, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। और ये जो बायां से दायां या दायां से बायां जो स्क्रॉल हो रहा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। और ये पूरी वाइट वाला एरिया है, इसे हम वर्क एरिया कहते हैं। पेंट से रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन हो, हम इसी में डिज़ाइन करते हैं या कोई चित्र बनाते हैं। आइए एक एक करके अब हम सभी के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ये पॉइंट से। ये पॉइंट का मतलब है कि जिसके नीचे ये पॉइंट है, मतलब कि उसके अंदर और हमें उससे रिलेटेड और ऑप्शन को हमें पढ़ना है। जैसे सेलेक्ट में आए तो इतना सारा ऑप्शन को पढ़ना है। रोटेट में आएंगे तो ये रोटेट से रिलेटेड ऑप्शन है। ये ब्रश में आते तो ब्रश से रिलेटेड ऑप्शन है। इस शेप्स में आते हैं तो और ये 2 शेप्स था। इस साइज में आते हैं तो ये 4 लाइन का साइज है। तो ये पॉइंट का मतलब है कि इसके अंदर और हमें इससे रिलेटेड को पढ़ना है। तो हम बात करते हैं ये शेप्स से। तो ये इतना सारा जो शेप्स दिख रहा है, ये जो जैसा दिख रहा है हम वैसा ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हार्ट का है तो ये इस तरह से ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टार का है तो ये इस तरह से ही ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि शेप्स को ड्रॉ करना है तो क्लिक करेंगे जो शेप्स को ड्रॉ करना है, और हम इस तरह से तिरछा खींचेंगे। ऐसे तिरछा खींचेंगे तभी मेरा शेप का ड्रॉ अच्छा होगा। हम अगर यदि ऐसे सीधा खींचेंगे तो मेरा शेप का ड्रॉ खराब हो जाएगा, या इधर से भी खींचेंगे तो भी मेरा शेप का ड्रॉ खराब हो जाएगा। हमें इस तरह से ऐसे तिरछा ही खींचना होगा। ये इधर कोना की तरफ ऐसे तिरछा खींचेंगे तो मेरा शेप सही होगा। लेकिन इसमें से 2 ऐसा शेप है, एक ये जिसका नाम कर्व है और एक ये जिसका नाम पॉलीगॉन है, जिसका आकार को हम बदल सकते हैं। जैसे पहला में ये इस तरह से आए तो इसका आकार देखिए इस तरह से ड्रॉ हुआ, या ऐसे सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं इधर से, लेकिन चेंज कर लेते हैं। ये इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि हमें ड्रॉ कैसे करना है। हम उसी डायरेक्शन में इस शेप्स को ऐसे खींचेंगे और खींचने के बाद हम इसे 2 बार रोटेट कर सकते हैं। एक बार ये इस तरह से या इधर से करना हो या इधर से करना हो, जहाँ से भी रोटेट करना हो हम वहाँ से रोटेट कर देंगे। लेकिन ध्यान देना है कि माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है और इस तरह से रोटेट करना है जब तक कि मेरा शेप सही नहीं हो जाए, रोटेट नहीं अच्छा हो जाए, तब तक हमें दबा के रखना है। लगा कि हमें ये इस तरह से करना था, हाँ सही हो गया है, तो अब हम माउस का लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे। ऐसे एक बार और हम इसे चेंज कर सकते हैं अगर यदि करना है तो। कहीं से भी हम चाहते हैं यहाँ से, तो देखिए हम इस तरह से इसे मोड़ सकते हैं। 2 बार हम इसे मोड़ सकते हैं। अब इसे हम इसका आकार को नहीं बदल सकते हैं। लगा कि हमें एक बार में ही इसका शेप सही हो गया तो हम इस स्क्रीन में क्लिक नहीं करेंगे। हम इस शेप्स में आएंगे और कहीं पर भी एक शेप में इसे क्लिक कर लेंगे, तब हम स्क्रीन में जाके क्लिक करेंगे तो ये मेरा शेप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और नहीं तो हम एक बार ऐसे क्लिक कर लिए और एक बार ऐसे टेढ़ा कर दिए और फिर हम इधर कुछ छेड़छाड़ करना चाहे तो देखिए क्लिक किए तो इसका आकार बदल गया, क्योंकि ये 2 बार शेप लेता है और मेरा शेप एक बार में अच्छा हो गया। तो हम यहाँ से किसी भी शेप में जाके इसे माउस से लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, फिर हम स्क्रीन में आके क्लिक करेंगे तो मेरा शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इधर आगे ये पेंसिल का। तो ये पेंसिल है, पेंसिल से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसा चित्र बनाने बोल दिया जाए
जो हम शेप्स के मदद से नहीं बना सकते हैं तो हम पेंसिल का यूज कर लेंगे। जैसे मैं पेंसिल में क्लिक किए तो इस साइज के बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये 4 ऑप्शन खुला है पेंसिल से। पहला में है तो इस तरह से साइज रहेगा पेंसिल का। थोड़ा और मोटा चाहिए तो इसमें क्लिक करेंगे तो ये इतना मोटा रहेगा। इस तीसरा वाला इतना मोटा रहेगा, चौथा वाला ये इतना, इस टाइप से है। अब हमें डिसाइड करना है कि पेंसिल का कौन सा साइज हमें लेना है। हमें मान लिए दूसरा लेना है तो हम दूसरा ले लेंगे। अब दूसरा से हम ड्रॉ करेंगे तो दूसरा से मेरा ड्रॉ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं। अब पेंसिल लिए, साइज लगा कि हमें ये सेकेंड वाला रखना है तो ठीक है। और पेंसिल के मदद से हम या पेड़ हो गया और बहुत सारा डिजाइन बना सकते हैं। हम एक बता दे रहे पेड़ का, तो ये इस तरह से लेते हैं, सिंपल हम बना दे रहे हैं अभी। ये इस तरह से पेंसिल का यूज करके हम और बहुत सारा डिजाइन बना सकते हैं। नीचे आते हैं तो इसे हम इरेजर कहते हैं या रबर भी बोल सकते हैं। तो कुछ ड्रॉ करने के दौरान में हमें कुछ गलत हो गया तो इरेजर के मदद से हम इसे मिटा सकते हैं। ये इस तरह से हम मिटा सकते हैं। शेप भी हम लेंगे और कोई शेप में गड़बड़ हो गया तो भी हम इरेजर के मदद से हम उस शेप को भी मिटा सकते हैं। मतलब कि स्क्रीन में कुछ भी ड्रॉ किया हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हम इस रबड़ के मदद से हम उसे मिटा सकते हैं। अच्छा, ये रबड़ को बड़ा छोटा करते कैसे हैं? तो कंट्रोल से प्लस दबाएंगे तो बड़ा होगा। अभी बड़ा कर लेते, कंट्रोल से प्लस दबाएंगे तो ये इस तरह से बड़ा होगा, और कंट्रोल दबा के माइनस दबाएंगे तो ये छोटा होगा। तो साइज को बड़ा छोटा करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल दबा के रखना है, और हमें बड़ा करना है तो प्लस दबाएंगे, और बड़ा है तो छोटा करना है तो माइनस दबाएंगे। दिखाते हैं हम कंट्रोल कीबोर्ड में किसे कहते हैं। देखिए, ये कंट्रोल दबा के रखना है और ये प्लस बटन को भी एक उंगली से दबा के रखना है तो ये बड़ा हो जाएगा। यही माइनस दबाएंगे तो फिर से मेरा ये रबड़ छोटा होगा। आगे बात करते हैं इसे। तो ये फिल विथ कलर है या बैकेट भी बोल सकते हैं। इसका काम है शेप के अंदर या कुछ डिजाइन किए हैं उसके अंदर कलर को भरना। कैसे? जैसे में हम कोई शेप ले लिए और हम चाहते हैं इसके अंदर में कोई कलर हो जाए, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसे हम कलर कहते हैं। जो कलर हमें लेना है इसमें से, जैसे रेड लेना है तो रेड में जाके क्लिक करेंगे और ये बैकेट में जाके क्लिक कर देंगे तो ये रेड कलर मेरा फिल हो जाएगा। और बहुत सारा शेप्स है, इसका भी मदद ले सकते हैं हम। ये ले लिए और इसमें हम कोई ग्रीन कलर या रेड कलर जो भी भरना है, ये बैकेट में आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉ हो जाए, फिल हो जाएगा। पेंसिल से भी कुछ ड्रॉ किए हैं और हम उसे चाहते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, है ना। पेंसिल से हम कुछ ड्रॉ किए और हम चाहते हैं कि इसमें भी मेरा फिल हो जाए, तो हम इसका मदद से हम फिल कर सकते हैं। इससे हट के और कोई दूसरा कलर चाहिए जो हमें यहाँ नहीं है तो एडिट कलर में आएंगे, क्लिक करेंगे तो ढेरों सारा हमें कलर दिखाई पड़ जाएगा। अब इसमें से हमें जो भी कलर लेना है वो कलर ले सकते हैं। ऐसा जैसे मान के चलो कि हमें हरा में और थोड़ा फीका कलर चाहिए तो ये इस तरह से ले लेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, हरा फीका आ गया, ओके कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम कोई शेप लेंगे और उसमें कलर भरेंगे, तो मैं ब्लैक कलर कर लेते बॉर्डर, तो ये वाला कलर लेना है, क्लिक करेंगे और कलर में क्लिक कर देंगे तो ये फीका कलर मेरा फिल हो जाएगा। आगे आते हैं इसमें कलर पिकर में। इसका काम है स्क्रीन का जो भी कलर है उसे ये पिक करके जिस शेप में भरना हो उसमें हम भर सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर इसको यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, ये शेप ले लिए और हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन में जो ये कलर है
या ये हो गया, या रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, है ना, जो भी कलर हमें चाहिए और वो कलर को हमको इसमें भरना है, तो हमें यहाँ पर आने का ज़रूरत नहीं है। पिक कलर में जाएंगे और जो भी कलर लेना है, या ग्रीन लेना है, रेड लेना है, या ये डार्क ग्रीन लेना है, जैसे हमको ये ग्रीन लेना है तो क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ गया मेरा। अब हमें इधर आने का ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हम ब्रैकेट में जाके भर सकते हैं। एक बार और हम समझा दे रहे हैं। जैसे ब्लैक बॉर्डर कर लिए, ये शेप ले लिए और हम चाहते हैं ये रेड वाला कलर इसमें फिल हो जाए, तो हम यहाँ पर आएंगे और ये रेड वाला को पिक करेंगे, ये रेड ऑटोमेटिक वहाँ आ गया और ई ब्रैकेट में आने के बाद क्लिक कर देंगे तो मेरा ये रेड फिल हो गया। आगे हम बात करते हैं टूल्स का। इसका काम है जूम करने का। इस तरह से क्लिक कर लेंगे, जो भी शेप को हमें बड़ा देखना है, तो जैसे ये स्टार को हमें बड़ा देखना है तो क्लिक करेंगे तो यही स्टार हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा। इसमें क्लिक करते रहेंगे तो ये बड़ा होते चला जाएगा। और छोटा करना है तो हमें ये स्टेटस बार के नीचे आना है और इसे माइनस कर लेना है। 100% पर रहता है तो ये परफेक्ट साइज है, और इससे हम कम बेसी भी कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो इस तरह से माइनस होगा, प्लस करेंगे तो इस तरह से बड़ा भी होगा। तो ये जूम का काम है, इस तरह से बड़ा करना, और छोटा करना है तो हम यहाँ से कर लेंगे। आगे आते हैं इस टैक्स का। टैक्स का मतलब है कि हम इसमें कुछ नाम लिखना चाहते हैं या कुछ और लिखना है तो हमें ये टैक्स का इस्तेमाल करना होगा। इसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से और ले लिए टैक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ होना चाहिए, हटाओ इसी को, ये ले लेते हैं हम। कुछ भी कलर एक फिल कर देते हैं। चलिए, हमें टेक्स्ट के बारे में समझना है। क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद ये इस तरह से शेप आ जाएगा। अब इसमें जो भी चीज़ लिखना है, जैसे हमें गैलेक्सी लिखना है तो ये लिख दिए गैलेक्सी। अच्छा, टेक्स्ट से रिलेटेड ये सारा ऑप्शन एक अलग खुलता है, तो इसके बारे में समझते हैं एक एक करके। यहाँ से एक गैलेक्सी लिखा हुआ, उसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि हमें इसको कलर चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करना हो, जो भी काम करना है, हमें सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना होगा। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और इस तरह से इधर बायां की ओर इस तरह से खींचेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद हम ये सारा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हमको स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है ना, तो ये स्टाइल चेंज हो रहा है। जो भी स्टाइल पसंद है वो स्टाइल पर जाके ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये स्टाइल इसका चेंज हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि यही इसी के अंदर में हमें माउस को क्लिक करना है। बाहर क्लिक कर देंगे तो फिर हम इसका कोई काम नहीं कर सकते हैं, फिर ये जो सिलेक्ट है ये हट जाएगा। तो और ऑप्शन को समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम बाहर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम इस साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये इस तरह से जो भी साइज लेना है। अभी ये 72 का साइज है, हम चाहते हैं कि 20 का साइज हो जाए तो देखिए ये 20 का साइज हो गया, छोटा हो गया साइज इसका। हम चाहते हैं इसको 72 से भी बड़ा साइज करना हो, तो अब इससे तो आगे है नहीं, तो हम यहीं पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमको 100 चाहिए तो ये 72 में हटा देंगे इसे माउस का बैक स्पेस से और 100 लिख देंगे। और 100 लिखने के बाद हम इसी में क्लिक कर देंगे। देखिए ये 100 का साइज हो गया, ये बॉक्स से भी बड़ा हो गया है। ये 100 के साइज में बड़ा हो गया है, ये देखिए इतना बड़ा हो गया, ये 100 का साइज में है। और ज़्यादा चाहिए तो और लिख सकते हैं, यहाँ से ये 100 को बैक स्पेस से मिटा के और जो भी चाहिए उतना लिख सकते हैं। चलिए हम फिर से छोटा कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। अच्छा, आगे आते हैं। ये बोल्ट है। बोल्ट का मतलब होता है ये जो लिखावट है उसको मोटा पतला कर सकते हैं। ये देखिए मोटा हो गया। नहीं मोटा करना है तो फिर से इसी में क्लिक कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा। या स्टाइल चेंज करके दिखा दे रहे हैं हम, ये ले लेते हैं।
अभी देखिए ये मोटा किए, ये मोटा हो गया। नहीं रखना है मोटा तो क्लिक कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सेलेक्ट रहना होना चाहिए। बिना सेलेक्ट के जाके काम करेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। ये मोटा भी नहीं होगा, ये साइज भी कम बेसी नहीं होगा, यहाँ से स्टाइल भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे सेलेक्ट होना चाहिए। चलिए इटैलिक भी करना है तो इसे इटैलिक इस तरह से तिरछा होता है। अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन एक देना है, देखिए ये अंडरलाइन, तो भी हम इस पर क्लिक करेंगे। नहीं रखना है तो अंडरलाइन में फिर से जाके क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इटैलिक भी नहीं रखना है तो क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। और ये बीच में इस तरह से एक लाइन खींचना है लिखावट के ऊपर, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे। नहीं रखना है तो फिर इसमें क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। चलिए हम इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम अभी ग्रीन कलर है, हम चाहते हैं कि रेड कलर रहे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और रेड कलर में जाके सिर्फ क्लिक कर देंगे तो अब देखिए ये रेड कलर हो गया। सेलेक्ट रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर क्लिक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चाहते हैं ये दोनों ऑप्शन को, तो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिक में क्या होता है कि ऐसे लिए और हम इसे चाहते हैं कि तीर के अंदर डाल दें तो ये आ तो जाएगा, ये 4 मुंह वाला तीर आना चाहिए तभी ये आएगा इधर उधर। लेकिन क्या हो जा रहा है, ये पीछे का ये वाइट बैकग्राउंड को साथ में लेके आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये नहीं आए तो हमको ये ट्रांसपेरेंट में क्लिक करना होगा। इसे क्लिक कर देंगे, अब आएंगे ये इस तरह से 4 तीर। अब देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं आया। इसमें क्लिक रहेगा तो ये वाइट वाला रहेगा, ट्रांसपेरेंट में ये वाइट वाला को बाहर कर देगा। चलिए अब लगा कि हमें ये परफेक्ट हो गया है, तब हम ये बाहर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट से हट के इधर क्लिक कर देंगे, हट गया और वो टेक्स्ट का ऑप्शन भी हट गया। अब हम इसको ना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ना मोटा कर सकते हैं, ना साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ इसको उठा के इधर उधर ले जा सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करने को वो आगे बताएंगे। चलिए ये टूल्स मेरा ख़त्म हो गया। आगे आते हैं ये ब्रश के बारे में। तो ये ब्रश, इसके अंदर में ढेरों सारा ब्रश ही है, सबका अलग अलग है। ब्रश का साइज भी हम कम बेसी कर सकते हैं, बड़ा ले लेते हैं। ये ब्रश का लिखावट इस तरह से है, ये ब्रश का इस तरह से है, सभी ब्रश का अलग अलग डिजाइन है। ये इस तरह से चलता है, ये इस तरह से चलेगा ब्रश, ये इस तरह से होगा ड्रॉ, ये इस तरह से चलेगा। तो सभी ब्रश का ये यूज है। अब इसमें से जो ब्रश से हमें डिजाइन करना हो वो ब्रश को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उससे हम डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ग्रीन चाहिए तब ग्रीन कलर में आएगा ये, या ग्रीन कलर का ड्रॉ होगा यहाँ से, ये इस तरह से। तो जो भी कलर चाहिए वो कलर भी ले सकते हैं और हम ब्रश का यूज कर सकते हैं। साइज भी समझ में आ गया है, ये इस तरह से इतना मोटा है, और ज़्यादा मोटा चाहिए तो और मोटा आएगा। चलिए अब आते हैं ये फिल और आउटलाइन। ये अभी हाइड है, ये ओपन नहीं है। ये ओपन होगा कैसे, तो सबसे पहले हमें ये कोई शेप में जाके इसे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे ये दोनों अनहाइड हो गया। फिल का मतलब है कि कोई शेप के अंदर में भरना है। जैसे में हम कोई शेप ले लेते हैं, फिर से हम इसे हटा देते हैं, स्क्रीन भर जाता है, इसके वजह से ये हटा दिए। कोई शेप में क्लिक कर लिए, ये रहने देते हैं काला, तब ये ड्रॉ होगा काला। ग्रीन रहता तो इस तरह से ग्रीन ही रहता। तो आउटलाइन को हम काला रखते, अच्छा लगता है। और इसमें हम इस तरह से कोई भी, जैसे ये सॉलिड कलर हो गया, नो फिल भी कर सकते हैं। हम ये वाटर कलर पहले समझाते हैं। वाटर कलर कर दिए, अब हम इसमें कोई भी कलर करेंगे। यहाँ से कोई भी कलर को भरना चाहेंगे तो कलर तो आएगा, लेकिन ये इस टाइप से डिजाइन में आया। और दूसरा क्या है, इस तरह से लेते हैं, तो ये इस तरह से फील होगा। और डिटेल में हम समझते हैं इसे। हम एक बार ये कलर 2 में जाके
या कलर 1 रहने देते हैं। इस तरह से हम ये शेप ले लेते हैं और शेप लेने के बाद हम ये कलर 2 में आ जाते हैं। और कलर 2 में आने के बाद में हमें कोई भी कलर, जैसे हम एक ये कलर ले लिए और आते हैं अब ये फिल के अंदर। तो देखिए नो फिल करेंगे मतलब कि इसके अंदर में जो भी फिल है वो हट जाएगा। सॉलिड कलर का मतलब कि सॉलिड कलर रहेगा। ग्रेन कर सकते हैं, मार्कर में कर सकते हैं, वाइल कर सकते हैं, ये वाटर कलर जैसा भी चाहिए हम उस टाइप से हम इसमें फिल कर सकते हैं। अच्छा, हमें लगा ये नेचुरल पेंसिल रखना है तो क्लिक कर देंगे तो ये नेचुरल पेंसिल ही हो रहेगा। और कोई भी अब हम यहाँ से शेप लेंगे तो उस तरह से ये फिल हुआ आएगा। तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे और ये सॉलिड कलर कर लेंगे और कलर 2 में इस तरह से जाके वाइट कलर कर देंगे। अब हम कोई भी शेप लेंगे तो ये अनफिल आएगा, भरा हुआ नहीं आएगा। इसमें हम अलग कलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम दूसरा कलर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये वाइट कलर भी है। हम चाहते हैं इसमें, ये देखिए ये वाइट कलर है, हम चाहते हैं ये वाइट कलर भी नहीं आए तो हम यहाँ से नो फिल कर देंगे। नो फिल में करेंगे। अब इसके अंदर में मेरा कोई भी कलर फिल नहीं है, ये देखिए कोई भी कलर फिल नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ आउटलाइन। तो इसी को हम कहते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन को भी हम नो आउटलाइन कर देंगे तो ये हट जाएगा। सॉलिड कलर रख सकते हैं, ग्रे टोन में रख सकते हैं, मार्कर रख सकते हैं, जैसा डिज़ाइन पसंद आई। देखिए ये वाइल में किए तो ये इस तरह से अलग डिज़ाइन आ गया, ये इस तरह से वाइली टाइप में। तो जो भी चाहिए इस तरह से हम ले सकते हैं। हम रहने देते हैं अभी अब फिर से सॉलिड कलर में। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर। अब बात करते हैं यहाँ से सेलेक्ट का। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि हमें इसे सेलेक्ट करना है या यहाँ से उठा के इधर रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसे हमें इस तरह से लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है और ऐसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसे उठा के कहीं पर भी दूसरा जगह ले जा सकते हैं। चलिए अभी हम फिर से इस स्क्रीन को हटा देते हैं। सब 2 ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये ड्रॉ कर लेते हैं और एक ये इस तरह से स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों को फिल कर देते हैं। चलिए एक और हम ले लेते हैं इधर से। चलिए ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब है कि हम यहाँ से इस तरह से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने के बाद हम इसे कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हैं। दूसरा है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो इसका भी मतलब है इस तरह से माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है और ऐसे क्लिक करेंगे, दबा के रखेंगे तो ये भी मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर हम कहीं पर ले जा सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि ये रेड वाला सेलेक्ट हो जाए तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से हम इसे सेलेक्ट तो कर लेंगे लेकिन इसका ये हरा वाला भाग कट जाएगा, ये देखिए। तो इस कंडीशन में हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे और बारीकी से इधर आएंगे और यहाँ से बारीकी से हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो मेरा ये कटेगा नहीं। तीसरा आते हैं ऑल सेलेक्ट। हम चाहते हैं स्क्रीन में जितना सारा है सभी सेलेक्ट हो जाए तो क्लिक करेंगे और ऑल सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हुआ नहीं, ऑल सेलेक्ट, तो ये ऑल सेलेक्ट हो गया। ये देखिए किनारे किनारे डॉटेड लाइन आ गया है। अभी डिसेलेक्ट करके दिखाते भी नहीं है, क्लिक करते हैं, ये देखिए आया। अब हम नीचे में आते हैं। अगर यदि इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब है कि ये जो सेलेक्ट है इसे हमें हटाना है, इसे डिलीट नहीं करना है, जो सेलेक्ट है उसे हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे तो देखिए ये डॉटेड वाला लाइन ख़त्म हो गया। लेकिन हमें सेलेक्ट करके और इसे डिलीट करना है तो ये डिलीट वाला ऑप्शन में आएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। लास्ट आते हैं हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसे हम कंट्रोल Z कर लेते हैं तो फिर से वापस आ जाएंगे।
ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज, जैसे हम चाहते हैं कि ये स्टार को उठा के इस स्टार के अंदर ले आएं, तो सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना होगा। तो आते हैं, अभी ये तो खाली जगह में है तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और हम इसे उठा के यहाँ पर लाते हैं। तो ये आ तो गया, लेकिन पीछे का वाइट बैकग्राउंड भी साथ में लेके आ गया। हम चाहते हैं कि ये वाइट वाला नहीं आए इसके अंदर में, तो हमें ये लास्ट का ऑप्शन जो है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसमें इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए टिक हो गया, सही का चिन्ह लग गया है। अब हम इसको उठा के लेके जाएंगे तो वाइट का बैकग्राउंड को लेके साथ में नहीं आएगा, ये देखिए। तो ये होता है मेरा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज। आगे हम बात करते हैं अब रोटेट का। तो कोई एक ले लेते हैं, जैसे ये हट का ले लेते हैं, ये ले लिए और इसे हम सेलेक्ट करेंगे। बिना सेलेक्ट किए रोटेट भी नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि रोटेट करना किसको, ये पूरा पेज को ही। अगर यदि सिलेक्ट नहीं कर लेंगे और हम रोटेट करेंगे तो ये पूरा पेज ही रोटेट हो जाएगा इस तरह से। हमें तो पूरा पेज रोटेट करना नहीं है, हमें ये हट को करना है। तो हमें कलर भर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमें सेलेक्ट करना होगा इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद हम रोटेट में आएंगे। इसे जिधर घुमाना है इस तरह से घुमाना, इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, जो भी सबका अलग अलग है। हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, ये तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। सीधा रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं, तो रोटेट कर सकते हैं। आते हैं आगे ये रीसाइज में। तो हम इसका साइज को बड़ा करना है। हम तो हालांकि यहाँ से इस तरह से डबल तीर का चिन्ह आएगा, तो इससे हम इस तरह से खींच के बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये रीसाइज में आएंगे तो हम यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टली है एक, हम इसे 150 कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल भी सेट हो जाता है। ओके कर देंगे तो इसका साइज बड़ा हो गया, लेकिन ये सेलेक्ट रहेगा तब इस पर काम करेगा। हम चाहते हैं ये पेज को ही छोटा कर दें, तो हम यहाँ से आएंगे और अब इसे हम 50 के साइज में करना चाहते हैं। ओके कर देंगे तो अब देखिए ये 50 के साइज में छोटा हो गया। तो हम पेज भी यहाँ से साइज को कम बेसी कर सकते हैं। 100 ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। चलिए बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ से। चलिए अब आते हैं हम ये क्रॉप में। तो क्रॉप के लिए भी हमें, मान लिए कि हमें इस स्क्रीन से सभी शेप्स को हटा देना है, सिर्फ हमें ये रेड वाला शेप को रखना है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। बिना सेलेक्ट के ये क्रॉप भी ओपन नहीं होगा, ये हाइड है। तो अनहाइड करने के लिए ये सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से हम इसे सेलेक्ट कर दिए और एक क्रॉप में जाके क्लिक करेंगे तो बाकी ये सेलेक्ट वाला छोड़ के बाकी बात जितना है सभी हट जाएगा और ये स्क्रीन में सिर्फ यही बच जाएगा। क्रॉप करते हैं तो ये देखिए सिर्फ यही दिखा, यही बचा, बाकी बात सब मेरा हट गया। तो ये सब भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट का। तो कट कॉपी पेस्ट भी कट कॉपी ओपन करने के लिए फिर से हमें शेप को सेलेक्ट करना होगा। आते हैं, या तो ये सेलेक्ट करिए या तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन करिए, जो सुविधा लगे आप उस सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं खाली स्थान पर। लेकिन सटा हुआ कोई शेप रहे तो उस कंडीशन में भी फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज करना होता है। आइए इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। और कट का मतलब क्या है कि इसे यहाँ से हट जाएगा और हम कहीं दूसरा जन भी पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि एक ये है और इसका कॉपी बन के आ जाए तो कॉपी करेंगे। चलिए समझते हैं। कट किए यहाँ से तो देखिए ये गायब हो गया और हम यही स्क्रीन में पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आके और इस तरह से पेस्ट कर देंगे तो फिर से ये पेस्ट हो गया। और पेस्ट करना तो और पेस्ट हो गया। और हम चाहते हैं कॉपी करना, इसी के जैसा और 2 कॉपी और दूसरा तीसरा करना है तो फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के अब हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट करेंगे। तो देखिए इसका और कॉपी बन के मेरे पास आ गया। जितना पेस्ट करना है उतना हम सिर्फ पेस्ट करते जाएंगे और आते चला जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, और कुछ पॉइंट छूटा है क्या? नहीं। चलिए अब आते हैं हम व्यू मेनू बार में। तो व्यू में आते हैं तो देखिए इससे ये जूम इन है, हम इससे बड़ा कर सकते हैं। जूम में क्लिक करेंगे तो ये देखिए बड़ा हो रहा है।
इस तरह से इधर आ गया है तो ये बड़ा हो रहा है, और छोटा करना है तो इस तरह से जूम आउटलाइन करेंगे तो इस तरह से ये छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। और हम चाहते हैं कि एक बार में ये इतना बड़ा हो गया और हम चाहते हैं एक बार में 100% पर आ जाए, तो क्लिक करेंगे तो 100% पर आ गया। इस तरह से छोटा कर दिया और हम चाहते हैं एक बार में 100% पर आ जाए, तो क्लिक कर देंगे तो ये 100% पर आ जाएगा। इसी का शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से माइनस होता है और ये प्लस होता है। चलिए 100% पर ले आते हैं। ये है रूलर, ये स्क्रीन में इस तरह से रूलर शो हो जाता है। रखना है तो रखेंगे और नहीं रखना है तो ये रूलर में फिर से क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ग्रिड लाइन्स ये इस तरह से लाइन लाइन टाइप में आ जाता है स्क्रीन पर। इसे भी रखना है तो रखेंगे, नहीं रखने का है तो फिर से ग्रीन लाइन्स में क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। स्टेटस बार, नीचे वाला लाइन को स्टेटस बार कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लिक करते हैं, नहीं रखना है तो क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीन से हट जाएगा। हालांकि स्टेटस बार को रखते हैं क्योंकि माइनस प्लस करने के दौरान में, जूम इन जूम आउट करने के दौरान में काम आता है। और इसे हमें फुल स्क्रीन रखना है तो इस तरह से फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन से बाहर निकलना है तो इस स्क्रीन में माउस से क्लिक करेंगे तो फिर से बाहर आ जाएंगे। चलिए यही था व्यू में। अब इसमें आते हैं हम लोग इसके अंदर में, तो न्यू है, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड मेल, सेट डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, ये सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। न्यू का मतलब है कि हमें ये नहीं रखना है या इसे सेव करके नया पेज लेना है, तो हम यहाँ न्यू में क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आपको इसको सेव करना है या नहीं करना है। नहीं करना है सेव तो डोंट सेव कर देंगे तो वो हट गया और मेरा ये स्क्रीन में नया पेज आ गया। दूसरा आता है ओपन। ओपन तभी करेंगे जब मेरा पेंट से कुछ भी चीज़ बना के उसे हम सेव किए हैं। तो एक बना लेते हैं कुछ भी साधारण सिंपल सी चीज़। और हम इसे अब चाहते हैं कि सेव करना है, तो अभी फर्स्ट में हम या तो सेव करें या तो सेव एज करें, दोनों में हमें सेव करने का ऑप्शन देगा। जैसे सेव में क्लिक करेंगे तो भी हमें ये सेव करने का ऑप्शन दे रहा है कि किसी के नाम से आप सेव कर सकते हैं, या सेव एज में जाएंगे तो भी हमें यही ऑप्शन खुलेगा और इसमें हम सेव कर सकते हैं। चलिए हम गैलेक्सी के नाम से सेव कर देते हैं। गैलेक्सी के नाम से और सेव है तो गैलेक्सी 11 कर देते हैं। इस तरह से गैलेक्सी 11 कर दिए और इसे हम सेव कर दिए और हमें इससे अब बाहर निकल गए। अब हमें फिर से वही देखना है तो हमें ये पेंट में आना होगा और ये ओपन का ऑप्शन में जाएंगे तो ये खुलेगा। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि कहाँ पर गैलेक्सी के नाम से सेव था, तो आएंगे धीरे धीरे। ऊपर भी रह गया, ये देखिए यहाँ पर है गैलेक्सी, तो इस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे तो ये मेरा फिर से ओपन हो जाएगा। और अब हम इसमें और कुछ एडिट करना चाहते हैं, लगा कि नहीं हम कुछ अलग एडिट करते हैं, ऐसा कुछ हट वगैरह का भी शेप डालना चाह रहे हैं तो डाल दिए। और हम चाहते हैं कि वही जो गैलेक्सी 11 के नाम से सेव है उसी में जाके ये सेव हो जाए, तो हमें यहाँ से सेव करना होगा। तो हमें कुछ नाम नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो गैलेक्सी 11 में ही जाके सेव हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, वो एक ये बादल का जो सीन से सेव किए थे गैलेक्सी से वो रह जाए और एक ये अलग फॉर्मेट में भी सेव होवे। तो यहाँ क्लिक करेंगे सेव एज में, तो फिर से पूछ रहा है कि ये गैलेक्सी 11 के नाम से सेव था, आपको अलग और सेव करना है तो यहाँ अलग चेंज कर दीजिए। ऐसे 11 कर दिए और सेव कर दिए। अभी मेरा 2 सेव हो गया, एक हो गया गैलेक्सी 11 के नाम से जिसमें मेरा सिर्फ ये बादल था, और गैलेक्सी 111 के नाम से जिसमें ये दोनों है। ओपन करेंगे, देखिए गैलेक्सी 11 ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, और हम यहाँ से ओपन करेंगे 111 को तो ये इसके साथ में होगा। और हम इसमें कोई अलग सेव कर देते हैं। चलिए एक ये ले लिए, और हम यहाँ से सेव करेंगे तो हमें नाम नहीं पूछेगा। ये गैलेक्सी 111 ओपन है और इसी में हम सिर्फ सेव कर दिए तो कुछ नहीं पूछा और इसी में अब सेव हो गया। अब हम गैलेक्सी 111 को ओपन करेंगे तो इस तरह से, तो अब हमें ये
ये भी साथ में ओपन होगा। अब वो जो सेव था गैलेक्सी 111 में, ये दोनों इसमें हम एडिट करके और फिर से सेव कर दिए ये स्टार को भी लेके, तो साथ में वो भी सेव हो गया। आगे आते हैं प्रिंट। हम चाहते हैं इसे हम प्रिंट कर दें, प्रिंट करके बाहर निकालें, तो हम ये प्रिंट का ऑप्शन में जाएंगे और प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट सेटअप दिया हुआ है इस तरह से कि आपको किस टाइप से पेज में चाहिए। लैंडस्केप हम चाहते हैं पोर्ट लाइन में, तो इस तरह से लंबा में निकल सकता है। ये प्रिंट का सेटअप है, आगे बता दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आप देख लीजिए। इस तरह से पोर्ट लाइन या लैंडस्केप में चौड़ा होता है, लंबा में निकालना है तो लंबा में निकलेगा, चौड़ा में निकालना है पेज में तो चौड़ा में निकलेगा। सेंड मेल करना है, किसी के पास भेजना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, सेंड मेल का। हम चाहते हैं कि इसको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड जो दिख रहा है मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से ये बैकग्राउंड दिख रहा है, अभी ये तो ब्लैक दिख रहा है, हम चाहते हैं इसमें आके सेव हो जाए, तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना होगा। और क्लिक करने जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये स्क्रीन में मेरा ये सेव हो गया, ये डेस्कटॉप में सेट हो गया। ध्यान रहे सेव रहना चाहिए, बिना सेव का कोई चित्र को चाहेंगे कि स्क्रीन में सेव कर देंगे तो नहीं होगा। जैसे अभी हम इसे हटा देते हैं, हटाने के बाद में ये हम ले लिए इस तरह से, और हमें इसे डेस्कटॉप में सेव करना है, सेट करना है। तो यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि सबसे पहले आपको ये सेव करना होगा, जैसे सेव करेंगे तभी जाके मेरा ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेट होगा। आगे प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज में सिर्फ ये होता है कि इसका साइज कितना है, इसका रेजोल्यूशन कितना है, सिर्फ वो जांच सकते हैं पिक्सल वगैरह में, इंच वगैरह में। बाकी बात और ये प्रॉपर्टी सिर्फ चेक किया जा सकता है इस शेप का कितना है वही। आगे अबाउट पेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि पेंट से क्या क्या यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। और यहाँ से एग्जिट से हम ये पेंट से हम बाहर निकल सकते हैं, या तो यहाँ क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक तो भी पेंट से बाहर निकल जाएंगे, और इसको क्लोज बटन हम जो पढ़ा चुके हैं इसमें क्लिक करेंगे तो भी हम बाहर निकल जाएंगे। तो यहीं से एक बार हो जाते हैं बाहर, क्लिक किए तो अच्छा इसको सेव नहीं था इसी के चलते ये ऑप्शन खुल गया, डोंट सेव कर देते बाहर निकल जाएंगे। एक बार और बता दे रहे हैं, ये सेव किया हुआ ले लिए और हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते, एग्जिट कर दिए, बाहर निकल गए। तो ये था मेरा पेंट जिसे हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अलग से 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें अब ये शेप और टूल्स या कलर सभी के मदद से डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, 2-4 डिज़ाइन बना के हम इसमें सिखा देंगे कि कैसे डिज़ाइन को बनाया जाता है। थैंक यू।